जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, उसके पीछे जो सबसे अहम कड़ी है वो है उत्तर प्रदेश भाजपा का चुनावी प्रबंधन। इस समय हम उसी चुनावी प्रबंधन के कार्यालय में हैं। यहाँ देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम होता है। यहाँ पर जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको आम जन तक कैसे पहुँचाया जाए, इस पर काम होता है। इसके अलावा जो संगठन को किस तरह से दुरुस्त करना है उस पर काम होता है। तमाम वो योजनाएं और तमाम रणनीतियां जो चुनाव से संबंधित हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जाए, ये वही जगह है जहां से काम होता है। और ये लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं लेकिन प्रचार प्रसार से ये दूर रहते हैं। हम बात करेंगे, चुनावी प्रबंधन के इंचार्ज हैं JPS राठौर साहब हमारे साथ में। सर, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कुछ खास किया कि बीजेपी का माहौल बना? हालांकि विपक्ष भी बहुत लगा हुआ था पूरी तरीके से आप लोगों को घेरने में। ऐसा है कि विपक्ष तो आखिर में 3 महीने 6 महीने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आता है और भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव लड़ने का काम करती है। तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी पूरे साल पढ़ता है तो उसका परिणाम अलग आता है, और जो विद्यार्थी गैस पेपर पढ़ के जाता है तो गैस पेपर से जितना पढ़ेगा उसके हिसाब से परिणाम कुछ आ भी सकता है, कभी नहीं आता है। अधिकतर गैस पेपर पढ़ने वाले बच्चे फेल ही होते हैं। तो जो गैस पेपर पढ़ाई करें तो उनका परिणाम सामने है। हम लोगों ने पूरा साल भर पढ़ाई करने वाले तो 5 साल तक अपना काम करते हैं। उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इस चुनाव में जो विजय श्री भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, मिल रही है, उसके लिए पूरे प्रदेश की जनता को मैं आभार देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से गरीब तबके के जो लोग हैं उन लोगों ने विशेष रूप से आशीर्वाद दिए भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और साथ साथ माताएं, बहनें, महिलाएं, इनका भी बहुत अच्छा योगदान इस चुनाव में रहा है। सर, जो सबसे अहम बात है कि आप लोगों ने जो तैयारी विधानसभा चुनाव की थी वो काफ़ी पहले से चुनावी अभियान शुरू कर दिए थे। बूथ स्तर तक सरकार की योजनाओं का, मुझे याद है लाभार्थी संपर्क योजना, ऐसी तमाम अभियान आप लोगों ने शुरू किए थे। कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आखिर क्या वो फार्मूला था जिससे ये माहौल होली में नज़र आ रहा है? ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1,74,000 बूथ हैं और हमारे 1,68,000 बूथ गठित हैं। बूथ समितियां वहां पर हैं 21 सदस्यों की। तो हमारी रीच नीचे तक है। तो 21 सदस्यों के लोगों के नंबर, नाम, पिता का नाम, पूरा डिटेल है। उनको बाकायदा कॉल सेंटर के द्वारा या ऊपर के कार्यकर्ताओं को भेजकर प्रशिक्षण किया जाता है कि आपको किस तरह से काम करना है, पन्ना प्रमुखों को किस तरह से काम करना है, किस तरीके से वोटर्स के बीच में जाना है। तो डिटेल्ड वर्किंग हुई है। आपको बताएं, माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में और यहाँ पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोगों ने बैठकर स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ एक योजना बनाई, 100 दिन के 100 कार्यक्रम। तो हमने चुनाव से यानी कि 8 जनवरी से 100 दिन पहले 100 कार्यक्रम चलाए, जिसमें 92 कार्यक्रम 92 कार्यक्रम सकुशल हमने संपन्न किए। हम और चुनाव में भी करते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग अलग प्रकार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, मतलब हर वर्ग को उसको। सर, इसमें जो देखने का आया इस चुनाव में खासकर कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी का वो फार्मूला है? अब तो नतीजे आ गए हैं, अभी तक आपने नहीं बताया, ना संगठन की तरफ से जानकारी मिल पाई। क्या वो फार्मूला है कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में वोट करने निकली और कहीं ना कहीं महिलाओं में जो माहौल था वो भाजपा में नजर आया? मैं बाहर भी देख रहा हूँ, कार्यालय के बाहर महिलाएं बड़ी संख्या में हैं। ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका असर सबसे ज़्यादा महिलाओं पे ही पड़ा है। चाहे उनको घर देने का काम हो तो महिलाओं को सुरक्षा महसूस हुई कि घर मिल गया, LPG का कनेक्शन मिला तो महिलाओं को अच्छा लगा, राशन मिला तो महिलाओं को अच्छा लगा। तो कई ऐसी योजनाएं जो डायरेक्ट उनके मस्तिष्क में गई हैं कि ये अच्छा काम हो रहा है। दूसरा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सामूहिक विवाह योजना लागू की, उसका भी अच्छा परिणाम रहा। तमाम ऐसी योजनाएं थीं जिनका लाभ महिलाओं को ज़्यादा पसंद आई वो योजनाएं। तो उसको लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक योजना बनाई, जिसमें हमने 100 अपनी भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, कार्यशाला की, और कैसे कैसे किन बातों को लेकर उनको घर घर संपर्क में लगाना है। दूसरे प्रांतों से भी, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, तमाम राज्यों से, दिल्ली से महिलाएं प्रवासी के रूप में आई। 1-1, 2-2 महिला हर विधानसभा में प्रवासी के रूप में महीनों तक रहीं
और उन्होंने नीचे घर घर संपर्क करने का काम किया उन हमारी माताओं बहनों के साथ में। इसका अच्छा सकारात्मक परिणाम गया और जिसकी वजह से परिणाम अब दिखाई पड़ रहा है। तो जेपी राठौर जी बड़े खुश हैं। हालांकि जो माहौल आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय में खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी इस चुनावी प्रबंधन के कार्यालय में काम हो रहा है और इसी अंदाज में पूरे 5 साल काम हुआ। और यही वो वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर, संगठन लेवल पर काफ़ी दुरुस्त नजर आई और जो तमाम मतदाता थे उनको वोट कराया गया और कहीं भी रणनीतिक चूक इस चुनावी प्रबंधन के जो कार्यालय है इसकी मॉनिटरिंग की वजह से नहीं हुई। कैमरामैन सुशील के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।